ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। बाहर से अपना ध्यान हटाइए। आपका सुख बाहर नहीं है, आप स्वयं सुखमय हैं। अपने में बने रहना है और अपने ही उत्तम सुख को भोगते हुए जीना है। सिर से पैरों तक ये हमारा स्वरूप है। हमारा ये दिव्य चेतन शरीर है। परमात्मा रूप है, उत्कृष्ट है। इसी का संवेदन करते हुए रहना है और अल्पकाल में परमात्मा हो जाना है। अनंत काल फिर सुख से ही रहना है। मूर्त के बंधन से मुक्त हो जाना है। मूर्त के साथ व्यवहार ही हमको मूर्त से बांधता है। फिर मूर्त की आवश्यकता बनी रहती है। जो चाय पीते हैं उनको चाय की आवश्यकता लगती है। सिगरेट पीते हैं उनको सिगरेट की आवश्यकता लगती है। शराब पीते हैं उनको शराब की आवश्यकता लगती है। जिस भी पदार्थ का हम सेवन करते हैं उसके हम पराधीन हो जाते हैं। बाह्य पदार्थ इंद्रिय ज्ञान में जो सुखद अनुभव में आवे तो हम उनका सेवन करने लगते हैं और उनके पराधीन हो जाते हैं। स्वाधीन होना है तो हमको अपना सेवन करना है। वही अपने को मूर्त की आवश्यकताओं से मुक्त करना है। मूर्त की पराधीनता से मुक्त करना है। फिर अपने शरीर की स्थिति का ही एहसास कीजिए। आपको आपका अमूर्त शरीर कैसा अनुभव में आ रहा है। यहाँ कितना सुख आपको मिल रहा है। और पल पल यही काम करते रहें तो शीघ्र ही परमात्मा हो जाना है। बाहर रहने का समय कम करते करते समाप्त कर देना है। शीघ्र शीघ्र अपने शरीर का एहसास कीजिए। कैसा है आपका शरीर। इसमें कितना सुख शांति आपको अनुभव में आ रही है। अपनी मूरत ही प्यारी मूरत है। इसी से प्रेम करिए, इसी को आदर दीजिए। प्रेम भी इसको, आदर भी इसको। जहाँ आदर होता है वहीं प्रेम होता है। अपनी मूरत को आदर दीजिए तो आपको इससे अतिशय प्रेम होगा। अपनी मूरत को ही सर्वश्रेष्ठ मानिए तो फिर इसके संग आप अनंत सुखी रहेंगे। जैसे जैसे आप अपने सन्मुख होंगे अपना प्रेम बढ़ेगा। इसके प्रति ही आप कृतज्ञ रहेंगे। इसी से आपको सुख मिलने वाला है। समग्र प्रेम अपनी चिन्मूर्त से हो। इसी के उत्तम सुख का भोग होता रहे। बाहर कहीं सुख नहीं है। रागादिक का दुख ही है।
राग आदि से हम रोगग्रस्त होकर शरीर में नाना वेदनाओं को भोगते हैं। जीवन नारकीय हो जाता है। उस सर्व दुखों से बचने के लिए बाहर देखना बंद करना है, लोक व्यवहार बंद करना है। व्यवहार करिए अपनी चिन्ह मूर्त के साथ। वह व्यवहार इसके आनंद को भोगने रूप है, एकदम शांति पाने रूप है, निराकुल होने रूप है, चिंता मुक्त, भय मुक्त, सर्व कसायों से मुक्त, परमानंद के भोगने रूप है। अपनी मूरत ही प्यारी मूरत है। लव दाई सेल्फ, रेस्पेक्ट दाई सेल्फ। इन 4 शब्दों को ही याद रखिए। अन्य किसी को रेस्पेक्ट देने से कुछ लाभ नहीं है, अन्य किसी से प्रेम करने से कुछ लाभ नहीं है, क्योंकि पर से कुछ मिलना नहीं है। बाहर मूर्त पदार्थ ही ज्ञात होते हैं जो सुख स्वभावी नहीं है। अन्य जीव तो दिखते ही नहीं है, तद्बद्ध मूर्त शरीर ही दिखता है और उनका सुख दुख उनके ही अनुभव में आता है। बिना अनुभव का सब ज्ञान वृथा है। मूर्त पदार्थ ज्ञात होते हैं, लेकिन वे सुख स्वभावी नहीं होने से सुख का अनुभव नहीं हो सकता है। तो मूर्त पदार्थों को देखना, जानना और उसके लक्ष्य से कदाचित विषय सुख भोगना, फिर दाह का बढ़ जाना, चाह का बढ़ जाना, पीड़ा का बढ़ जाना है। तो इंद्रिय ज्ञान, इंद्रिय सुख से अति दूर वर्तना है। इंद्रिय सुख को तो कदाचित लोग के जीव बुरा जानते हैं, पर इंद्रिय ज्ञान को बुरा नहीं जानते हैं। कारण के प्रतिषेध के बिना कार्य का प्रतिषेध नहीं हो सकता है। जब इंद्रिय ज्ञान में रहेंगे तो विषय सुख दुख भी होगा। फिर भले ही आप विषय सुख को कितना ही बुरा कहें, और जैसे विषय सुख भोगेंगे तो फिर सहज ही उस पदार्थ की मांग उत्तरोत्तर बढ़ेगी, पराधीनता बढ़ती ही जाएगी और कर्म का बंधन होने से अंतरंग में बहिरंग में प्रतिकूलता ही होगी। भीतर भी वेदना का अनुभव होगा और बाहर में भी अप्रिय संयोग प्राप्त होंगे। ऐसे बाहर की जिंदगी निंद है, दुखद है, भयावह है, असह्य दुख देने रूप है। और भीतर की जिंदगी तो मोक्ष रूप है, परमानंद रूप है, भगवान रूप है। मोक्ष कहीं बाहर नहीं है, लोकाग्र में भी नहीं है। मोक्ष हमारा स्वरूप है, अपनी चिन्ह मूर्त ही मोक्ष है। मोक्ष अपनी चिन्ह मूर्त बराबर है। मोक्ष नाम आनंद का है और आनंद अपने सिर से पैरों तक अपने अमूर्त शरीर के बराबर है। हम स्वयं ही मोक्ष स्वरूप हैं। जैसे स्वर्ण की कांति, स्वर्ण का पीलापन स्वर्ण में ही है, कहीं लोकाग्र में या अन्यत्र नहीं है। ऐसे ही हमारा सुख हमारे में ही है, हमारा मोक्ष हमारे में ही है। मोक्ष नाम आनंद का है, वह बिल्कुल भी बाहर नहीं है। मोक्ष की कामना है तो अपने सिर से पैरों तक निरंतर उपस्थित रहिए, निरंतर शांति को भोगिए, फिर अपने शरीर का ही एहसास कीजिए।
दिन प्रतिदिन ही नहीं, पल पल यही करना है। सामायिक के जो काल बताए हैं उतने समय ही सामायिक करना, ऐसा नहीं है। हमें पल पल अपने में रहना है, अपने में तिष्ठना है। जो अपने में तिष्ठ गए वे परमेष्टि कहलाते हैं। अनंत कहें, सिद्ध कहें, आचार्य कहें, उपाध्याय कहें, साधु कहें, सब परमेष्टि हैं। अपने में ठहर गए हैं, स्थित हो गए हैं। बिना पंच परमेष्ठियों का स्वरूप जाने उनकी पूजा से कुछ सिद्धि नहीं है। उनका इतना ही स्वरूप है कि वे अपने सिर से पैरों तक अपनी चिन्ह मूर्त में स्थित हैं, कायस्थ हैं, पिंडस्थ हैं, देहस्थ हैं। हमें भी परमेष्टि होना है तो अपने में ही स्थित होना है। वही स्थिति उत्कृष्ट है, प्रशंसनीय है। बाकी सब स्थिति निंद है। एक और निंदा है, दुख है, एक और प्रशंसा है, आनंद है। बाहर रहना निंदनीय है और भीतर रहना पूज्य होना है। बाहर दुख है, भीतर आनंद है। मूर्त ने इंद्रियां देकर हमारा उपकार नहीं किया है, हमारे संसार को ही कायम किया है। मूर्त मूर्त का ही उपकार करता है। हमारा उपकार मूर्त इंद्रियों ने बिल्कुल नहीं करना है। हमारा उपकार हमने ही करना है। मूर्त हाथों ने, मूर्त पैरों ने, मूर्त मन ने, मूर्त मस्तिष्क ने, मूर्त वचन शक्ति ने, इन सब से हमारा किंचित भी उपकार नहीं होना है। इनसे हम स्वरूपच्युत ही रहने वाले हैं। इनसे हमारा अपकार ही होना है। इनकी पराधीनता से हम जानते देखते हैं और उसको अपना स्वभाव भी मान लेते हैं। कान मिले हैं सुनने के लिए, आंख मिली है देखने के लिए, नासिका मिली है सूंघने के लिए, तो क्या दोष है? ऐसा कुतर्क नहीं देना है। कोई सम्यक ज्ञान है तो वह स्वानुभव से ही प्रकट होता है, और वह सम्यक ज्ञान इतना ही है कि स्वानुभव ही मोक्ष का मार्ग है। इस समझ को ही भोगते नहीं रहना है, स्वानुभव ही करते रहना है। और स्वानुभव तो हमको होता ही है, सर्वथा नहीं होता तो कभी भी नहीं कर सकते थे। सिर से पैरों तक ये मैं हूँ ऐसी अनुभूति तो हमको होती ही रहती है। बस बहिर्लक्ष्य में ही उस अनुभूति से हम च्युत रहते हैं। शरीर के विभिन्न भागों में हमने आराम वेदना को भोगा है, उसी हेतु से हमको कुछ बाहर भी सुख मिलता है। एक इंद्रिय से जीव निकल कर पंचेंद्रिय संगी होता है, वह अपना अनुभव स्वयं होने के कारण ही होता है। फिर बाहर रहता है तो फिर वापस नीचे गिरता है। स्वानुभव का होना, ऊपर चढ़ना, फिर बाहर रहना, फिर नीचे गिरना, इसी का नाम संसार परिभ्रमण है। चढ़ना गिरना, चढ़ना गिरना, चढ़ना गिरना एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय संगी मनुष्य भाव तक होता है, पर उस मनुष्य भाव से आगे हम नहीं बढ़ पाते हैं।
जिस हेतु से हम एक इंद्रिय से निकलकर पंचेंद्रिय हो गए हैं, मनुष्य हो गए हैं, उस हेतु से ही परमात्मा होना है। एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय असंगी को शुभोपयोग का कारण बना नहीं है जिससे वे मनुष्य होते हों। वे शुभोपयोग को जानते भी नहीं है। क्या होता है शुभोपयोग, क्या होता है देव सास गुरु की भक्ति, परोपकार, दया दान, असंगी पर्यंत तो उसका कोई अवसर नहीं है। फिर वह कैसे आगे बढ़ते हैं? आगे बढ़ना, उत्थान होना वह इसी हेतु से होता है कि उनको अपने शरीर में आराम वेदना का अनुभव होता है। उसी अनुभव के बल पर हम मनुष्य हो गए हैं। पर अब होकर के साता भी मिली तो बाहर के सुख साधन जुटाने में ही लगे रहते हैं। नाम पाना चाहते हैं, परोपकार आदि करके सुख पाना चाहते हैं, तो फिर वापस गिरते हुए एकेंद्रीय हो जाना है। यही संसार का परिभ्रमण है। जो मनुष्य होकर फिर जिस बल पर मनुष्य हुआ है उसको पहचान लेता है तो उसी कार्य की पुनरावृत्ति कर परमात्मा हो जाता है। जो अपने आराम वेदना की स्थिति का अनुभव हमको स्वतः होता है, उसको हमने यत्न पूर्वक करना है और शरीर में आराम होने की स्थिति में बाहर की दुनिया से नहीं जुड़ना है, लोक व्यवहार नहीं करना है, लोगों से संबंध नहीं बनाना है, शरीर को ही ग्रहण करके रहना है। इसी के आराम वेदना की स्थिति को हमें अनुभव में लेते रहना है। इसके अलावा कोई मोक्ष का मार्ग नहीं है। थोड़ा शास्त्र अभ्यास करके नाना भेद प्रभेद सीख लेने से कोई मोक्ष मार्ग नहीं होता है। कोई कुछ पदार्थों का त्याग करना, वेश बदल लेना, कुछ पूजा भक्ति का क्रियाकांड कर लेना, प्रवचन करना, प्रवचन सुनना, दया दान आदि करने से मोक्ष मार्ग नहीं बनता है। तो मोक्ष मार्ग अपने अनुभव से है और अपना अनुभव अपने शारीरिक सुख दुख के अनुभव रूप है। यह अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। अनुभव मोक्ष का मार्ग है तो अनुभव क्या, शब्दों से रट लेते हैं कि अनुभव मार्ग मोक्ष को, अनुभव मोक्ष स्वरूप। ज्यादा कहें तो आत्मानुभव, स्वानुभव। पर स्वानुभव का या आत्मानुभव का क्या स्वरूप है इसकी कोई खबर नहीं है। तो फिर शब्दों की रटारटी है तो तारट ही है। स्वानुभव या आत्मानुभव अपने शारीरिक सुख दुख के अनुभव रूप है। तो बाहर से ध्यान नहीं हो, बाहर बहिर्मुखता नहीं हो, इंद्रिय व्यापार नहीं हो, मन का व्यापार नहीं हो, स्मृति का व्यापार नहीं हो, तो हमको अपने मुहूर्त में सुख दुख की स्थिति का अनुभव होता है। वह इसलिए कि सुख हमारा गुण है, उसका परिणमन होता है। भीतर हो तो भी, बाहर हो तो भी। बाहर हो तो विषय सुख दुख रूप से होता है, भीतर हो तो शारीरिक सुख दुख रूप होता है। शरीर में वेदना हो या आराम की स्थिति हो, उसका जो अनुभव होता है या हम करते हैं, उससे ही कर्मों की निर्जरा होती है। नूतन कर्मों का आश्रय नहीं होता है। यह अच्छी तरह मोक्ष मार्ग को समझकर उस मोक्ष मार्ग में हमको सतत चलते रहना है। जैसे ही निद्रा समाप्त होती है प्रातः, तो तत्काल ही अपने शरीर का एहसास करना है और फिर दिन भर यही प्रयत्न करते रहना है।
और ये प्रयत्न करते करते ही फिर रात्रि में निद्रा आवे तो आवे, निद्रा की भावना नहीं करना है, अपना अनुभव ही करते रहना है। इंद्रिय ज्ञान को ही पंचेंद्रिय से गिरकर फिर एक इंद्रिय तक आने का कारण जानना है। पंचेंद्रिय मनुष्य होकर के फिर एक इंद्रिय में इंद्रिय ज्ञान के कारण जाता है और एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय मनुष्य तक स्वसंवेदन के कारण से चढ़ता है। इंद्रिय ज्ञान पतन रूप है और स्वसंवेदन उत्थान रूप है। स्वसंवेदन की निरंतरता से मोक्ष को पाता है। स्वसंवेदन हुआ, सारे सुख दुख का अनुभव हुआ, स्वतः ही हुआ, उसके बाद हम बहिर्मुख ही बहुधा रहते हैं, तो ये स्वसंवेदन कोई कभी हो जाने का मार्ग नहीं है। कभी हमने 5 मिनट किया और फिर लौकिक जीवन ही जीते हैं, ये कोई मोक्ष मार्ग नहीं है। मोक्ष मार्ग जैसे भी समय निकले, हमें समय निकालें, अपना संवेदन करना है। बाहर के काम भी करने पड़े तो उसमें हमने फिर ध्यान को अपनी ओर लाने का यत्न करना है। बाहर का काम करते करते भी बीच बीच में आप संवेदन कर सकते हैं, तभी मोक्ष मार्ग बनता है। अन्यथा बाह्य प्रवृत्ति के समय हम स्वसंवेदन नहीं करें तो कभी मोक्ष मार्ग नहीं बनने वाला है। जब ध्यान में बैठे तभी स्वसंवेदन करेंगे तो समझ लीजिए कि कभी मोक्ष होने वाला नहीं है, क्योंकि ये घंटे, आधा घंटे, 15 मिनट, 10 मिनट का मार्ग नहीं है, ये निरंतरता का मार्ग है। इसलिए कदाचित बाह्य प्रवृत्ति करना पड़े तो भी हमको एक कार के ड्राइवर की तरह जीना है। सवारी से बात भी कर लेता है और बाहर का ध्यान भी बना रहता है। हालांकि उसमें एक साथ दोनों काम नहीं होते, लेकिन शीघ्र शीघ्र भीतर बाहर का परिणमन होता है। ऐसे ही लौकिक कार्य करते हुए हमें शीघ्र शीघ्र अपने संवेदन रूप होना है, तभी आप मोक्ष मार्गी हैं। कभी 10 मिनट के 5 मिनट के लिए ध्यान का अभ्यास करें तो मार्ग बन जाएगा, ऐसा चिंतन बिल्कुल ठीक नहीं है। ये मार्ग निरंतरता रूप परिणमन करने का है। अपनी मूर्त का प्रेम हो, अपनी मूर्त का आदर हो, तो उसको फिर हम भूल नहीं सकते। हमको दोनों की ही कमी है। पहली बात तो अपनी मूर्त को हम पहचानते नहीं हैं, और पहचान हो तो फिर पुनः पुनः उसका संवेदन नहीं करते हैं, तो अपनी मूर्त के प्रति आदर भाव, प्रेम का भाव जागृत नहीं होता है। हाथ जोड़ के भगवान के सामने ही खड़े हो जाते हैं, तो मान लेते हैं कि हमको धर्म हो गया, और मंदिर में भगवान भी कहाँ है। भगवान तो मूर्त होते भी नहीं हैं, वे तो अमूर्त हैं। जहाँ तक मूर्तता है वहाँ तक नियम से जीव संसारी ही कहलाता है। जहाँ कर्म का बंधन है वहाँ जीव संसारी है। जो 8 कर्मों से मुक्त हो गए हैं वे ही मुक्त वास्तव में हैं, वे ही परमात्मा हैं, और वे हमारे किसी प्रकार ज्ञान के विषय नहीं बनते, संवेदन के विषय भी नहीं बनते। हमें अपने सामने ही हाथ जोड़कर खड़े हो जाना है। हाथ जोड़ने का तात्पर्य अपने रूप का संवेदन करने रूप हो जाना है। अपना ही आस्वादन, अपनी ही शांति को भोगना है। पल पल यही काम करना है।
बाहर का काम करना भी पड़े तो बीच बीच में शीघ्र शीघ्र अपना संवेदन करते रहना है। ढीलम ढाल के काम से मोक्ष मार्ग नहीं बनता है, सतत प्रयत्न से ही मोक्ष मार्ग बनता है। अपने प्रति असीम प्रेम हो, असीम आदर हो। इस प्रेम को, आदर को बांटना नहीं है। पूरा प्रेम अपनी मूर्त के प्रति, पूरा आदर अपनी मूर्त के प्रति 100%। वही शील की अवस्था है, चारित्र की अवस्था है। वही साधक का, साधु का यथार्थ स्वरूप है। बाहर के कार्यक्रमों में गाफिल नहीं होना है कि स्वरूप संवेदन को हम भूल जाएं, पुनः पुनः स्वरूप संवेदन नहीं करें। जहाँ मूर्त शरीर है तो आहार निहार आदि हैं, तो हमको बहिर्मुख होना होता है, पर सतत बहिर्मुख नहीं रहना है। बहिर्मुखता के समय हमको लौट लौट कर अपने सन्मुख आते रहना है, तब ही हमको मोक्ष मार्ग होना है, तभी हमारा मनुष्यपना होना सार्थक है। अन्यथा तो फिर इसके ऊपर तो चढ़ने का दूसरा रास्ता नहीं है। मनुष्य से तो परमात्मा ही बनना होता है, और परमात्मा बनने का पुरुषार्थ नहीं करना है तो असंगी पंचेंद्रिय, 4 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 1 इंद्रिय होना है। वह भी कोई क्रम का नियम नहीं है। सीधे पतन हो सकता है, सीधे विषांतता अधिक हुई तो सीधे 1 इंद्रिय में जन्म हो सकता है, और वहां फिर मूर्छा में असीम जैसा काल व्यतीत होना है। तो बहिर्मुखता में मूर्छित नहीं होना है, तन्मय होकर बहिर्मुख नहीं रहना है, अपने को बहिर्मुख रहते हुए भूलना नहीं है। फिर बहिर्मुखता के समय ही हमको अंतर्मुख होना है, तभी यथार्थ में हम मुमुक्षु हैं, मोक्ष मार्गी हैं। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।